फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम आज बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक को आज हम साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज टाटा मोटर्स में गिरावट क्यों हुई और आगे और कितनी गिरावट हो सकती है या फिर से तेज़ी बनेगी। क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का समय आ चुका है या अभी भी इसमें बने रह सकते हैं और फ्रेश बाइंग के लिए हम क्या इसमें अभी एंट्री कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए मिल जाएगी। साथ में टाटा पावर में अभी तेज़ी बनी थी लेकिन आज गिरावट थोड़ी हुई है, तो क्या और गिरावट की संभावना बन रही है या इसमें अब बड़ी और तेज़ी बन सकती है। क्या इस लेवल पे टाटा पावर्स में एंट्री की जा सकती है और क्या रहेंगे इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मिड टर्म टारगेट, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 296 पर ओपन हुआ, फिर इसने हाई बनाई 299 की और ये लो में चला गया 277 के। आज जो इसकी क्लोजिंग आई वो है 278.70 पर, करीब 3.68% डाउन पर क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में 1,22,25,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 18,64,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 15.25%। एनएससी की बात करेंगे तो 16,43,46,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 95,12,000 की डिलीवरी उठाएगी, यानी डिलीवरी है 5.79%, बहुत ही कम मात्रा, मात्र 5 करोड़ 16 करोड़ के सामने। तो डिलीवरी बेस काम कम हो रहा है, लोग अब फ्रेश बाइंग इसमें नहीं कर रहे और इसके पीछे है थोड़ा घबराहट का वातावरण। बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, अब लोगों को लग रहा है यहाँ से बड़ी गिरावट होगी और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल की प्राइस बढ़ा दी है, इस वजह से इसमें गिरावट हुई है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जो ये बात कही जा रही है कि टाटा मोटर्स की गिरावट की वजह है उसके पीछे पैसेंजर व्हीकल की बढ़ी हुई प्राइस, लेकिन मैं उस बात को निगेटिव नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से यह एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो प्राइस बढ़ाई अपने पैसेंजर व्हीकल के करीब 26,000 के आसपास, वो उसकी ज़रूरत थी, उसको बढ़ाना कंपल्सरी ज़रूरी था। क्योंकि ऑलरेडी भी दूसरी जो पैसेंजर व्हीकल की कंपनी है, चाहे वो मारुति हो, हुंडई हो या फिर महिंद्रा, सब ने अपनी प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दी थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दी थी। तो टाटा के पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है स्टील की कॉस्ट बढ़ चुकी है और दूसरे जो मेटल्स हैं उनकी भी प्राइस बढ़ गई है, सेमीकंडक्टर की प्राइस बढ़ गई है। अब सारे जो मटेरियल है, जो उनके एसेसरीज है, उसकी प्राइस अगर बढ़ गई है, उसके बावजूद भी अगर टाटा अपने व्हीकल की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और कंपनी को फिर आने वाले समय में लॉस होगा। तो जो रिवेन्यू में कमी हो जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या, आने वाला रिजल्ट और ख़राब आएगा। तो इससे अच्छा है कि प्राइस बढ़ाई जाए और दूसरों से प्राइस अभी कम बढ़ाई हुई है। दूसरी जो कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाई है, लगभग दूसरी कंपनियों की 35,000 से ऊपर प्राइस बढ़ी है, लेकिन टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस बढ़ी है, वो 26,000 है। तो इस वजह से जो उसके जो कस्टमर के बीच में जो उसकी पैठ है टाटा मोटर्स की और जो खरीदारी है उसमें कमी नहीं आएगी। जो टाटा मोटर्स को खरीदना चाहता है वो बिल्कुल खरीदेगा और उल्टे कस्टमर बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्राइस हाइक की है वो कम है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। प्राइस बढ़ानी बहुत ज़रूरी थी, अगर प्राइस नहीं बढ़ती तो आगे जाके बड़ा लॉस हो सकता था कंपनी को। तो जो बड़ी गिरावट की वजह क्या बनी, तो गिरावट की वजह एक्चुअल में इसमें दो है। एक तो बाजार में गिरावट थी, सेंसेक्स में भी करीब 1% की गिरावट थी, 550 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स भी गिरा है और साथ में प्रॉफिट बुकिंग। आपको पता ही होगा टाटा मोटर्स में पिछले काफ़ी दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, बहुत ही शानदार लोगों को प्रॉफिट मिला है। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है और जब बाज़ार एक तरह से गिरावट के दौर में आ चुका है, फ्राइडे के दिन भी बड़ी गिरावट हुई थी, फिर मंडे को भी गिरावट हुई, तो लोग डरते हैं और इस वजह से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और इसी वजह से इसकी प्राइस नीचे आई। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था, आज भी आपको वापस बता रहा हूँ मैं, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बोला निचले भाव से खरीदारी का मौका मिलता है। जैसे आज भी प्राइस नीचे आई। अब आगे क्या सिचुएशन बन रही है इसमें, तो फ्रेंड्स आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको खरीदारी करनी है तो 255 से लेकर 265 के आसपास आप नई खरीदारी इसमें कर सकते हैं। अगर आपने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, 255 से 265 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको 245 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक उससे नीचे अगर जाएगा तो बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। और अब जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के आ रहा है वो है 295 का। इसका मिड टर्म टारगेट है, जो हमारा पहले का लॉन्ग टर्म टारगेट है वही रहेगा, यानी 348 के पास इसका मिड टर्म टारगेट है। तो उस हिसाब से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि माहौल गिरावट का दिख रहा है, बाजार में बड़ी गिरावट हो रही है। अगर और थोड़ा करेक्शन बाजार में आएगा तो इसमें गिरावट की संभावना टाटा मोटर्स में भी डेफिनेटली हो सकती है। तो उस बात को आपको ध्यान रख के इसमें काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स को होल्ड किया तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको इसमें बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलेगा टाटा मोटर्स में। टाटा पावर में भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, लोगों को अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिला है। और इस तेजी के पीछे जो वजह बनी है वो टाटा पावर को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। टाटा पावर को करीब 1200 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है एनटीपीसी की तरफ से। कंपनी को एनटीपीसी की तरफ से 320 मेगावाट्स का एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर मिला है। बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनको मई 2022 तक की डेट दी गई है। उस दौरान इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। और बहुत सारे ऑर्डर है कंपनी के पास, करीब 12,000 करोड़ की आसपास के ऑर्डर वैल्यू के अभी उनके ऑर्डर पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। यानी कामकाज बहुत अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 25,323 करोड़ का। और क्वार्टर 2 के दरमियान कंपनी ने 175.07 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया है। और अभी ये अपने 52 वीक से 9.94% नीचे है और यहाँ से इसमें और तेज़ी भी आराम से बन सकती है। अगर अब इसके कामकाज की बात कर लेते हैं तो स्टॉक आज 84 पर ओपन हुआ, ये दिन की हाई थी। इसके बाद इसमें गिरावट हुई है, 78 पे लो में गया और इसमें जो क्लोजिंग आई है वो है 79.30 की, करीब 0.13% डाउन पर। यानी बड़े बाजार की गिरावट के बावजूद भी इसमें सिर्फ 0.13% डाउन है। यानी इसमें तेज़ी का अभी भी माहौल है, इसमें प्राइस और आगे बढ़ सकती है। तो कहाँ तक जा सकते हैं उसके लिए हम इसको एक बार पिवट लेवल चेक करेंगे। यहाँ से गिरावट होती है स्टॉक में तो कहाँ तक जा सकते हैं। पहला सपोर्ट है वो 77.20 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो जाएगा 75 तक, और उससे भी नीचे अगर गिरावट होती है तो तीसरा सपोर्ट है वो है 72.05 का। और अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो कहाँ तक जाएगा, तो जो पहला टारगेट है वो है 82.35 का, जो ऑलरेडी आज की ओपनिंग प्राइस थी। और सेकंड इसका टारगेट है वो है 85.30 का, जो ऑलरेडी जा सकता है आराम से वहाँ पे। और तीसरा टारगेट निकल गया वो है 87.50 का। तो इस तरह से इसमें अभी ज़्यादा बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन ये ऊपर में 87 तक जा सकता है और गिरावट में 72 तक जा सकता है। तो एक रेंज बाउंड की तरफ ये अभी फिलहाल ट्रेड करेगा, लेकिन आने वाले समय में इसमें अच्छी से तेज़ी बन सकती है। आप उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो बढ़िया शानदार आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसका मिड टर्म टारगेट 125 का है, जो आराम से आपको 2-3 महीने में देखने को मिल सकता है। और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 170 का है, जो आराम से 1 साल के अंदर आपका आ सकता है। तो इसको आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, टाटा की कंपनी है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी देख लेते हैं इसके क्या लोगों की राय है इस स्टॉक के बारे में। 84% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो 84 और 7 को जोड़ेंगे तो करीब 91% लोग इसको लेना पसंद करें। यानी पब्लिक का सेंटीमेंट भी इसके साथ में, तो स्टॉक आगे जरूर दौड़ेगा। अगर बाजार ने साथ दिया, बाजार में बड़ी गिरावट नहीं हुई तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ेगा। और जैसे हमने मिड टर्म टारगेट अपना 125 का दिया है, वो 3 महीने से पहले भी आ सकता है। तो इसमें आप बने रह सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो टाटा मोटर्स के अंदर भी कर सकते हैं और टाटा पावर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही शानदार स्टॉक है। लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए, निचले भाव से फिर खरीदारी का मौका मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।